हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में, या फिर अपन ये कहते हैं कि उदासीन वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां, है ना। तो इसमें अपन चर्चा करेंगे कि उदासीन वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां कौन कौन सी है। तो इन विधियों में पहली विधि है घर्षण द्वारा, है ना, दूसरी है प्रेरण द्वारा और तीसरी है चालन द्वारा। ठीक है, तो अपन पहली विधि पढ़ेंगे घर्षण या घर्षणात्मक विद्युतीकरण। यानी अपन क्या करेंगे, इस विधि में दो वस्तुओं को रगड़कर उनको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। अब आवेशित किस प्रकार से होंगी वो अपन आगे देखते हैं। इस विधि में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुएं आवेशित हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होती है तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है। इस विधि में एक और बात ध्यान रखना कि दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और प्रकृति दोनों की क्या रहेगी, विपरीत। इसका और भी एग्जाम्पल है, इसी प्रकार जब अपन एबेनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो एबेनाइट की छड़ तो ऋणावेशित हो जाती है और फर धनावेशित हो जाता है। इस तरह अपन और भी वस्तुओं को आपस में रगड़कर उनको आवेशित कर सकते हैं, पर इसमें एक बात का ध्यान रहे कि जब दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ रहे हैं तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान उत्पन्न होती है, जबकि प्रकृति क्या रहेगी, विपरीत। यहाँ पे एक और बात बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जब अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो कौन सी धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन की व्याख्या। यानी जब अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित किस प्रकार से हो जाती है, यानी उन पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है वो अपन इसमें देखते हैं, है ना। होता क्या है कि अपन जानते हैं कि जब भी अपन कार्य करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जब भी अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग करके, है ना, किसी एक वस्तु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित। अब आवेशित कैसे होती है कि जब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है वो तो धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है वो ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि धनावेश और ऋणावेश साथ साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा एक वस्तु पे तो ऑटोमेटिक तुरंत ही दूसरी वस्तु पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ें तो कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी। तो ध्यान रखना कि वस्तुओं का धनावेशित होना या फिर ऋणावेशित होना उनकी आयनन ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा पे कैसे निर्भर करता है और किस प्रकार से वस्तुएं धनावेशित होती है और ऋणावेशित होती है वो अभी अपन देख लेते हैं। जैसे एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। ठीक है, अब दोनों वस्तुएं अलग अलग ली है अपन ने, तो एक की आयनन ऊर्जा अलग होगी और दूसरे की आयनन ऊर्जा अलग होगी। तो इसकी आयनन ऊर्जा को नाम दे देते हैं ई ए और इसकी आयनन ऊर्जा को नाम देते हैं ई बी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ई ए कम है ई बी से, इसका मतलब आप ये समझे कि वस्तु ए की आयनन ऊर्जा कम है वस्तु बी की आयनन ऊर्जा से। अब ये आयनन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी परमाणु को आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना, किसी भी विलगित परमाणु को आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करें कि ई ए यानी इस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो जब भी अपन ए को बी के साथ रगड़ेंगे तो रगड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा का उपयोग करके, है ना, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसके लिए ऊर्जा कम है इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए, तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस ऊर्जा को जो रगड़ने से उत्पन्न हुई है को ग्रहण करके इस वस्तु से, है ना,
निकलेंगे और इस वस्तु को क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से ए से बी में आया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि, नेगेटिव। जैसे मान लो अगला इलेक्ट्रॉन जब आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे वापस नेगेटिव। ऐसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते रहेंगे और इस पे क्या आते रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इस पर इलेक्ट्रॉन आता जाएगा तो इस पर क्या आता जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, यहां पे एक और बात ध्यान देना कि जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं उतने को उतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो यानी इस पर जितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, उतनी ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है दूसरी वस्तु में उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता। यानी मैं ये कह दूं कि एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी वस्तु पर आ जाएगा। यानी जब वस्तुओं को अपन रगड़ेंगे तो वस्तुओं पर आवेश की मात्रा तो समान होगी, सिर्फ उनकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत। क्लियर। अब अपन वस्तुओं को आवेशित करने की अगली विधि के बारे में थोड़ा सा देख लें। प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी इस विधि में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए ही आवेशित कर देती है। ठीक है, अब यहां पर अपन समझेंगे कि किस प्रकार से एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए ही आवेशित कर दे। ठीक है, तो इस विधि में होता क्या है कि जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के समीप लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत तथा दूर वाले पृष्ठ पर उसी प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है जो आवेशित वस्तु पर है। अब उदासीन वस्तु को भू संपर्कित करके आवेशित कर लेते हैं। अब इसे समझते हैं कि किस प्रकार से एक आवेशित वस्तु जब उदासीन वस्तु के समीप आती है तो आवेशित वस्तु के समीप वाले पृष्ठ पर विपरीत तथा दूर वाले पृष्ठ पर उसी प्रकृति का आवेश उदासीन वस्तु में प्रेरित हो जाता है जो कि आवेशित वस्तु पर है। ठीक है, यह है कोई उदासीन वस्तु। क्या है ये, अभी उदासीन। ठीक है, अब एक अपन लेते हैं आवेशित वस्तु, है ना। जैसे अपन ने क्या लिया, आवेशित वस्तु, जिस पर अपन आवेश अपनी इच्छा अनुसार, अभी अपन ले लो पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव आवेश, धनावेश ले लो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस आवेशित क्षण को इस उदासीन वस्तु के समीप लेकर आएंगे। तो जैसे ही अपन इस आवेशित क्षण को उदासीन वस्तु के समीप लेकर आएंगे तो क्या होगा वो देखो। तो इस आवेशित वस्तु के समीप वाले भाग पर, है ना, विपरीत प्रकृति का यानी नेगेटिव चार्ज, और इसके दूर वाले पृष्ठ पर, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है कि इसके समीप वाले पे तो विपरीत प्रकृति का आवेश और इससे दूर वाले पे समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझे कि होता क्या है कि जैसे ये कोई उदासीन वस्तु है ना, जब अपन इसके समीप धनावेशित वस्तु को लेकर आएंगे तो होगा क्या, जैसे इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, चार्ज होंगे। जैसे ही ये इसके समीप आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी नेगेटिव है ना, सारे के सारे नेगेटिव इन धनावेश से आकर्षित होकर इस वाले भाग की ओर मूव करेंगे, इस वाले भाग की तरफ आने लग जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव है वो सारे के सारे इससे प्रतिकर्षित होकर इधर जाने लग जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि इस वस्तु पर जैसे ही ये पॉजिटिव क्षण आई, है ना, तो क्या होगा, ये वाला भाग तो ऋणावेशित और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, धनावेशित। ठीक है, अब यहां पर देखना कि जितना ऋणावेश है उतना का उतना ही अभी भी इस पे धनावेश है, यानी अभी भी अपन इस उदासीन वस्तु को आवेशित नहीं कह सकते, ये अभी भी क्या है, उदासीन।
अब अपन चाहते हैं कि ये वस्तु क्या हुए, आवेशित। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके इस वाले पृष्ठ को भूमि में क्या कर देंगे, भूसंपर्कित। क्या कर देंगे, भूसंपर्कित। भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग, अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, धनावेश का मतलब इसकी डेफिनेशन में मैं बता चुका हूं, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जैसे ही अपन अर्थिंग करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यानी अब कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी अब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि धनावेश तो सारा खत्म और इस पर ओनली क्या रहेगा, ऋणावेश। अब अपन क्या करेंगे कि पहले तो ये जो अर्थिंग किया था अपन ने इसको हटा देंगे, यानी भूसंपर्कन जो कर रखा है उसे हटा देंगे, है ना। तो फिर अपने पास क्या हुआ, देखो अब भूसंपर्कित होने के बाद अपन को ये सिचुएशन मिलेगी, ये धनावेशित क्षण और इस पे क्या है, ऋणावेश। ठीक है, हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अभी यहां पर अपन को पहले भूसंपर्कन जो कर रखा है अपन ने, अर्थिंग जो कर रखा है उसको हटाना, न कि क्षण को हटाना, है ना। एक से तो आप सोचो कि ये आवेशित हो गया, ऋणावेश है इस पे, ये ऋणावेशित होगी तो अपन क्षण को हटा लें। तो जैसे आप क्षण को हटा लोगे तो ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो क्या हो जाएगी, पृथ्वी में चल जाएगी और वापस ये क्या हो जाएगी, उदासीन। ठीक है, तो पहले अपन को अर्थिंग हटाना है, फिर अपन क्या करेंगे, अब जाके अपन क्या करेंगे, इस क्षण को हटा देंगे। तो जैसे अपन इसको हटाएंगे, यदि यह वस्तु चालक है तो यह पूरा का पूरा आवेश इस पूरी वस्तु पे एक समान रूप से फैल जाएगा, और अगर कुचालक है तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, जब अपन इस क्षण को हटाएंगे तो देखो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जिसमें ऋणावेश गोले पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो स्टैंड होती है, ये जो स्टैंड हैं ये क्या है, कुचालक, है ना। इनको कुचालक क्यों लेते हैं आप जानते भी होंगे, है ना, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं कि अगर मैंने इसको चालक ले लिया तो ये सारा का सारा ऋणावेश जो मैंने उत्पन्न किया है वो सारा का सारा वापस पृथ्वी में चला जाएगा और फिर वापस वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन। अपन चाहते हैं कि वस्तु आवेशित हो तो उसके लिए इन स्टैंडों को अपन क्या लेते हैं, कुचालक। ओके, यहाँ पे एक बात का और विशेष ध्यान रखना, है ना, कि आप सोचो कि सर ने तो यहाँ पे धनावेशित क्षण ले ली, है ना, और ऋणावेशित ले में तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, आप चाहो तो धनावेशित क्षण की जगह ऋणावेशित क्षण भी ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में प्रोसीजर पूरी उल्टी हो जाएगी। और यहाँ पे जब धनावेशित क्षण लाए थे तो ऋणावेश प्रेरित हुआ, अब क्या उल्टा हो जाएगा, जब आप यहाँ ऋणावेशित ले लोगे तो यहाँ पे धनावेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा याद होगा ये कि फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बोला था कि जब अपन प्लास्टिक की रोड को रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर आते हैं तो प्लास्टिक की रोड कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है। ऐसा होना सिर्फ इन दो घटनाओं के आधार पर समझा जा सकता है, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा। अब कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये प्लास्टिक की रोड है। ठीक है, तो जब अपन इस प्लास्टिक की रोड को कपड़े से रगड़ते हैं तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि घर्षण द्वारा, जैसे इस छड़ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा तो कपड़े पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा, और जब इस प्लस क्यू आवेश से आवेशित छड़ को अपन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर जाते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश होने के कारण ये छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर माइनस आवेश प्रेरित कर देगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण होने के कारण ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े इससे चिपक जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिकली ये नीचे गिरने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे टुकड़ों का जो आवेश है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है, और कागज के टुकड़े उदासीन होते ही नीचे गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको घर्षण विधि द्वारा छड़ को आवेशित करते हैं और ये आवेशित छड़ कागज के छोटे टुकड़ों के समीप जाकर प्रेरण द्वारा कागज के छोटे टुकड़ों पर आवेश प्रेरित करके उनको आकर्षित कर लेती है। अब अपन देखते हैं कि कैसे ये छड़ कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और कुछ समय पश्चात कागज के छोटे टुकड़े गिरने लग जाते हैं। जब इसको अपन इस छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर आएंगे, सारे टुकड़े इससे क्या होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। ये घटना आपने देखी होगी। ठीक है, और कुछ समय पश्चात ये वापस गिरने भी लग जाते हैं। अगली विधि है चालन द्वारा
आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक आवेशित चालक को उदासीन चालक के संपर्क में लाकर उदासीन चालक को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक है, यानी जब एक आवेशित चालक का उदासीन चालक से संपर्क कराते हैं तो आवेश आवेशित चालक से उदासीन चालक में स्थानांतरित होकर उदासीन चालक को आवेशित कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें कि जब एक चालक का संपर्क दूसरे चालक से कराते हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव की मात्रा बराबर न हो जाए, यानी दोनों पर विभव बराबर न हो जाए, है ना। वैसे तो यहाँ पे मुझे विभव का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विभव आपने सुना नहीं है और विभव के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है। तो विभव को अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि यदि चालक, है ना, समान आकार के हैं तो उस कंडीशन में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ही चालकों पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। ठीक है, जैसे समझने के लिए अपन यहाँ पे एक चालक ले लेते हैं जो कि आवेशित है ए, है ना, जिस पर आवेश है Q, और दूसरा चालक है B जो कि उदासीन है ना। जब अपन इनका संपर्क कराएंगे तो संपर्क कराने का मतलब ये है कि इन दोनों को टच में लाना। चाहे अपन टच में, जैसे एक चालक ये रहा, है ना, और इसको डायरेक्ट ऐसे टच में ले आओ, ऐसे भी ला सकते हैं, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, ये ए और ये बी, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि चालक ए और ये चालक बी, इन दोनों को तार से जोड़ दो। तो ये संपर्क कराना है। तो जैसे अपन इनका संपर्क कराएंगे, है ना, संपर्क, ठीक है, तो जैसे अपन इनका संपर्क कराएंगे, संपर्क कराने से मतलब ये है कि चालक ए और चालक बी, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, तार से, चालक तार से जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना दोनों समान आकार के हैं, है ना। तो जैसे ही अपन चालक ए का संपर्क चालक बी से करेंगे तो ये जो आवेश था धनावेश, इसका स्थानांतरण चालक ए से बी की ओर होने लग जाएगा। ठीक है, यानी इस तरफ से इस तरफ आवेश का क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। अब किस प्रकार से होगा वह भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, धनावेश यानी गोले पर क्या है या चालक ए पर क्या है, धनावेश। तो इस पे धनावेश है, धनावेश का मतलब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ए के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, और बी के पास इलेक्ट्रॉनों की ना तो कमी है और नया दिखता है। ये बात अपन अभी देख ली अपन, है ना। अब अपन देखेंगे कि जैसे जब ए चालक और बी चालक दोनों समान आकार के हैं तो अभी अपन इन दोनों में बात करें तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी तुलना में तो ज्यादा है। चाहे इस पर आवेश नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसकी तुलना में ज्यादा है। अब होगा क्या कि ये है गरीब और ये है अमीर, या फिर ये कहते हैं ये भिखारी है और ये दानवीर है। तो ये क्या करता जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या करता जाएगा, धीरे धीरे पूरा करता जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेगा कि जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, पहला इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी एक धनावेश खत्म। ठीक है, और यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहां क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, और दूसरा धनावेश क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा धनावेश। ऐसे ही अगले धनावेश को क्या करेगा, ये खत्म करेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, धनावेश। फिर वापस अगले धनावेश को क्या करेगा, खत्म, और यहाँ क्या आ जाएगा, धनावेश। वैसे ही फिर आगे अगले धनावेश को खत्म करेगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, धनावेश। लेकिन अब अगर अपन बात करें तो जितने धनावेश इसके पास है, 1 2 3 4 5, इसके पास भी कितने, 1 2 3 4 5। तो जब तक इसके पास इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन देता जा रहा था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। सिचुएशन क्या है, देखो कि इसके पास भी धनावेश समान है और इसके पास भी धनावेश समान है। यानी पहले जब ये अमीर था तब तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता जा रहा था, लेकिन अब ये और ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी समान रूप से है। अब क्या होगा कि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, तो ये भिखारी हो जाएगा।
और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये भी खाली हो जाएगा। तो अब कंडीशन वो होगी कि दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है, समान। यानी अब न तो इलेक्ट्रॉन इस चालक से इस चालक की ओर जाएगा और न ही इलेक्ट्रॉन इस चालक से इस चालक की ओर जाएगा। फिर अपन इस कनेक्शन को हटा सकते हैं और इस चालक ने इस चालक को क्या कर दिया, आवेशित। ठीक है, तो यहां से अपन ने एक बात देखी कि चालक ए पर पहले जो Q आवेश था वो कितना रह गया, Q/2, और चालक बी पर कुछ भी आवेश नहीं था तो इस पर भी आवेश कितना गया, Q/2। यानी ये हुआ कि जब आवेशित चालक का संपर्क उदासीन चालक से किया जाता है तो संपर्क के पश्चात चालक ए और चालक बी पर समान प्रकृति का बराबर मात्रा का आवेश बढ़ जाएगा। यानी इस पर Q/2 रह जाएगा और इस पर भी क्या रह जाएगा, Q/2। जैसे मान लो कि इस पर 10 कूलाम होता है ना स्टार्टिंग में, तो संपर्क के पश्चात 5-5 कूलाम दोनों पे रह जाता। ठीक है, यहाँ पे विशेष बात और ध्यान रखना कि इस विधि में जो आवेशित चालक पर आवेश है वही आवेश उदासीन वस्तु पर आ जाएगा। ठीक है, आवेशन के पश्चात। इस चालन विधि से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चालक ए पर 100 कूलाम धनावेश है और चालक बी उदासीन है, तो संपर्क के पश्चात बी पर आवेश का मान और प्रकृति अपन को बतानी है। तो प्रकृति तो देखो मैं बता देता हूं, अभी ही बता देते हैं अपन कि इस पर जितना धनावेश होगा, सॉरी इस पर जो प्रकृति है धनावेश वो की प्रकृति इस पर होगी धनावेश। ठीक है, ये एक आंसर तो यहाँ खत्म। अब सिर्फ अपन को मात्रा देखनी है, तो मात्रा क्या होगी वो अपन देख लेते हैं। तो अभी अपन ने देखा था कि जैसे किसी ए चालक पर Q आवेश था और चालक भी उदासीन था, तो जैसे संपर्क कराया तो इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक ए पर अभी अगर 100 कूलाम है ना, और चालक भी उदासीन है और दोनों समान आकार के हैं, तो क्या होगा, जब इन दोनों का संपर्क कराएंगे तो संपर्क के पश्चात क्या हो जाएगा, चालक ए पर 50 कूलाम और चालक बी पर भी 50 कूलाम धनावेश आ जाएगा। यानी अब अगर अपन बात करें तो चालक बी पर आवेश कितना है, तो चालक बी पर आवेश है 50 कूलाम और प्रकृति क्या है, धनावेश। ठीक है, क्वेश्चन है 2, चालक ए व बी समान आकार के हैं, ए पर 10 कूलाम धनावेश है और बी पर 4 कूलाम ऋणावेश है। जब इन्हें स्पर्श करके कुछ दूरी पर रख दें तो अब दोनों पर आवेश क्या होगा। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन क्या करें, परिणामी आवेश निकाल लो कितना आ रहा है, और फिर परिणामी आवेश जो रहे उस परिणामी आवेश को दोनों चालकों पर आधा आधा कर आवेश का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें 10 कूलाम धनावेश और 4 कूलाम ऋणावेश है, तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ रहा, 10 कूलाम माइनस 4 कूलाम इज इक्वल टू 6 कूलाम। जब अपन इनको संपर्कित करके कुछ दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, यानी Q कितना है, टोटल Q कितना है 6 कूलाम, तो अपने पास आवेश दोनों पे Q/2 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा Q/2 और इस पर B पर भी Q/2। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर Q/2 कितना हुआ, तो 6 कूलाम क्या है, धनावेश। 6 कूलाम क्या है, धनावेश। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अपने पास रह जाएगा 3 कूलाम धनावेश और इस पर भी कितना हो जाएगा, 3 कूलाम धनावेश। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि वस्तुओं का आवेशित करने की ये 3 विधियां अपन ने पढ़ी है, घर्षण, प्रेरण और चालन। इनके अलावा भी कुछ विधियां हैं जिनसे अपन की उदासीन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, उन विधियों का जिक्र अपन ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूं कि घर्षण द्वारा अपन चालक या फिर कुचालक दोनों को ही आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा भी अपन चालक और कुचालक दोनों को आवेशित कर सकते हैं, लेकिन चालन विधि में एक विशेष बात होती है कि इसके द्वारा अपन केवल चालक को ही आवेशित कर सकते हैं, कुचालक को नहीं। ठीक है।